आइए आज बताते हैं आपके मुख्य समाचारों के बारे में। हमारी पहली समाचार दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकवादी उमर का एक और साथी श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया, जो ड्रोन और रॉकेट बनाने में माहिर था। इससे पहले दिल्ली से पकड़े गए आतंकी ने आईईडी बनाने में उमर की मदद की थी। ब्लास्ट में घायल 2 और लोगों की मौत हो गई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई। फरीदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार दोषियों को पाताल से भी ढूंढकर निकालकर कड़ी सजा देगी। जांच में यह भी सामने आया है कि डॉक्टर, इमाम और पेशेंट मिलकर फदायीन हमलावरों की भर्ती करते थे। इसके साथ ही अल फलाह यूनिवर्सिटी के चांसलर का भाई हमूद 25 साल बाद हैदराबाद से गिरफ्तार हुआ, जबकि उमर के नूह स्थित किराए के घर की बम स्क्वाड द्वारा जांच की गई और यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को समन जारी किया गया। तो वही हमारी आज की दूसरी समाचार भारत अमेरिका एलपीजी डील से जुड़ी हुई है। भारत ने एलपीजी आयात को लेकर अमेरिका के साथ 1 साल का ऐतिहासिक समझौता किया है, जिसके तहत 2026 से देश की जरूरत का लगभग 10% एलपीजी अमेरिका से आएगा। ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह पुरी से कहा कि इस डील से उज्ज्वल उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है और घरेलू सिलेंडर सस्ता होने की उम्मीद है। यह भारत अमेरिका के बीच पहली टैरिफ डील भी है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी और आयात स्थिर बढ़ेगी। तो वही हमारी आज की तीसरी खबर अमेरिका और भारत टैरिफ डील से जुड़ी हुई है। अमेरिका ने भारत की चाय, कॉफी, मसाले, ट्रॉपिकल फल और फलों के जूस जैसे उत्पादों पर लगभग 50% रेसिप्रोकल टैरिफ को वापस ले लिया है। अमेरिका बाजार में खाने पीने की चीज़ें महंगी होने से चलते यह निर्णय लिया गया। इससे करीब $1 अरब यानी लगभग 9,000 करोड़ के भारतीय कृषि निर्यात को बड़ी राहत मिलेगी। तो वही हमारी आज की चौथी खबर अनिल अंबानी से जुड़ी हुई है। 100 करोड़ के हवाला लेन देन से जुड़े मामले में अनिल अंबानी दूसरी बार ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने स्वास्थ्य और व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए ऑनलाइन स्टेटमेंट देने की अनुमति मांगी है। तो वही हमारी आज की पांचवी और आखिरी समाचार आरबीआई से जुड़ी हुई है। आरबीआई गवर्नर श्री मल्होत्रा ने कहा कि भारतीय कंपनियों का कैश फ्लो और मुनाफा मजबूत है और आने वाले समय में तेज ग्रोथ होने को है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर बिल्कुल बहुत ही मामूली सा है और फिलहाल क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता देने का कोई भी प्रस्ताव सामने नहीं रखा गया है।